हैं। आज हम सभी वर्तमान काल तो पढ़ लिए, आज हम भविष्य काल पढ़ेंगे। लिट लकार के बारे में पढ़ेंगे। लिट लकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम शॉर्ट में समझेंगे क्या है इसके बारे में, कैसे हम बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा, हम लोग जाएंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, राम पढ़ा, ये सभी के बारे में हम बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है, इन सभी को हम ट्रांसलेट संस्कृत में कर सकते हैं आज की क्लासेस के बाद। आप लोग कहिएगा कि भैया क्या है यार, आप तो पूरा समझा दिए। हाँ भैया, पूरा समझ में आ गया, तो यही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या आप लोग तैयार है? फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करता हूँ। 10 से 12 मिनट का क्लास होगा और आप लोग फटाफट से कॉपी कलम ले लें और लिख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तो तैयार रहिएगा। पहला क्या है? एक वचन। यहाँ पे हम चलते हैं भविष्यत काल के बारे में चलते हैं। इष्यति, उसमें हम क्या था, तीता पढ़ रहे थे। तीता अंति शीथ था आमी आवाम। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बस इसमें इष्य लगा देंगे। इष्य, जैसे कि उसमें हम तीता अंति थे, ती वर्तमान काल में ता अंति, तीता अंति था। और शीथ था, शीथ था। आमी था, आमी आम था, आम। ऐसा था वर्तमान काल में। तो यहाँ पे बस हमें इष्य लगा देना है। इसमें क्या करना, इष्य लगा देना है। इष्यति, तो यहाँ इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। क्या आप लोगों को समझ में आया? उत्तम पुरुष में इष्यामि हो जाएगा, इष्याव, इष्याम। समझ में आया क्या? तो ये किसके साथ लगेगा, ये जानते हो। इष्यति किसके साथ लगेगा, ये तो समझ में आया आप लोगों को। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल आया होगा आप लोगों को। क्या भैया आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो ना रे। जी कहो हाँ। तो समझ में आया। तो ये इष्यति का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो हम सह के साथ प्रयोग करेंगे। सह, तौ, स तौ ते, त्वं, युवां, यूयं, अहम के साथ इसका प्रयोग करेंगे। इष्यामि का अहम, आवाम और वयम। क्या आप लोगों को पता है? ते का मतलब वे लोग, ते मतलब तव मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। क्या मैंने पहले क्लासेस में बता दिया, पार्ट 1 में जाकर देखना। ते का मतलब वे लोग होता है। वयम, कुछ इस सभी का हम यहाँ पे लिख दिए थे साइड में, आप लोग जाकर देख लेना जिसको नहीं पता होगा। अगर पता है तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, जैसे कि हम पठती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़ धातु का लगाते थे। पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़ता, पढ़ामी, पढ़ावा, पढ़ामा। क्या हम वर्तमान काल में यूज करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ये लिट लकार भविष्यत काल में हम क्या करेंगे, तो बनाते हैं उसका हम क्या करेंगे, पठिष्यति लगाएंगे, इष्यति जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आओ बनाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्या क्वेश्चन भी लगाएंगे। पठिष्यति, पठिष्यति क्या हो जाएगा, पठ धातु का प्रथम पुरुष, फर्स्ट, द्वितीय, और ये बहुवचन जिसे कहते हैं बहुवचन। और यहाँ प्रथम पुरुष में हम क्या लगाते हैं, प्रथम पुरुष शॉर्ट में लिख देते। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। द्वितीय मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यामि, पठिष्यत हो जाएगा यहाँ पे, पठिष्यामि यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठिष्यत हो जाएगा। अब यहाँ पे
प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष में हमारा पठिष्यामि, यहाँ पे पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यामि का प्रयोग हो जाएगा पठिष्याव, 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 पठिष्याव और पठिष्याम, पठिष्याम। क्या समझ में आया? ऐसे करके हम बैठाएंगे सूत्र पर। क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोग बैठा लीजिएगा। आप लोग गच्छ का बैठा लीजिएगा। गच्छ, गच्छ, गच्छ क्या? गच्छत, गच्छति का बैठ जाएगा क्या? गच्छ का क्या हो जाएगा? गच्छ का गम, गच्छति नहीं इसमें बैठेगा, गम, यहाँ पे गम प्रयोग हो जाता है। गच्छ का यहाँ पे याद रखना, एक ये अपवाद है। गच्छ, गच्छति होता है ना वहाँ, गच्छति, गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना। यहाँ पे गच्छ का हम क्या करेंगे? गच्छ मतलब होता है जाना, जाना। यहाँ पे हम गच्छति मत लगाना, गच्छेष्यति मत लगा देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमिष्यति, 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 गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। मैं जाऊँगा, अहम गमिष्यामि, ऐसे प्रयोग होगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं। 2-4 क्वेश्चन लेंगे, आप लोग देखेंगे टेस्ट लगा कर के आप लोगों को समझ में आया तो आया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेना। अगर नहीं आया तो अभी है, यहाँ पे हम समझा देते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, आप लोग बना कर देखो। पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। वह जाएगा, जाएगा, वह जाएगा। फटाफट से आप लोग बनाओ। वह जाएगा, हम दोनों पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे, जाओगे, तुम घर जाओगे। ये बना कर दिखाओ। क्या आप लोग फटाफट से बना रहे हैं? बना रहे तो बढ़िया बात है, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बनाओ और स्टार्ट करते आ जाओ। मैं का हमने बता दिया, अहम होता है, अहम का अहम होता है, मैं का अहम। और यहाँ पढ़ूंगा, पढ़ूंगा कहाँ? तो उत्तम पुरुष में पढ़ूंगा। मैं कहाँ है? उत्तम पुरुष, तो मैं पढ़ूंगा। पढ़ूंगा का क्या होगा? पठ होता है, पठ मतलब पढ़ना, और यहाँ पठिष्यति लग जाएगा तो इष्यति मत लगाना। पठिष्यामि, पठ का इष्य लगता है ना अंत में, इष्यामि हो जाएगा। पठिष्यामि, यहाँ देखो आमी है ना, ये आमी तो पठिष्यामि, 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 पठिष्यामि का प्रयोग हो जाएगा इसमें। अब वह जाएगा, वह जाएगा का क्या हो जाएगा? वह मतलब सह, वह मतलब सह का प्रयोग है, जाएगा। जाना का क्या होता है? गम प्रयोग होता है, याद रखना। जाना का यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ भविष्यत काल में जाना का क्या होगा? गम, गम का प्रयोग होगा तो क्या होगा? गमिष्यति, गमिष्यति हो जाएगा। गमिष्यति, गमिष्यति, सह गमिष्यति, सह गमिष्यति। हम दोनों का क्या होता है? अहम, आवाम, वयम। अहम का अहम आवाम होता है। अहम क्या होता है? अहम आवाम, 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 आवाम मतलब हम दोनों, आवाम हम दोनों पढ़ेंगे। तो पठिष्याव क्या हो जाएगा? पठिष्याव। यहाँ देखो पठिष्याव, 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 पठिष्याव। आप लोग फटाफट से याद कर लेना इस सभी को, जो मैंने ऊपर लिखाया उसको फटाफट से याद ही कर लेना। नहीं याद होगा तो भी करना ज़बरदस्ती, ठीक है। तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे क्या क्या होता है? तुम मतलब तुम। घर, गृहम, गृहम। जाओगे, जाना का क्या पहले बोले? यहाँ पे देखो गम होता है तो जाना त्वम, गमिष्यसि, गमिष्यसि लगे जाएगा। गमिष्यसि। क्या आप लोगों को समझ में आया?
क्या आप लोगों को समझ में आया इतना 4 ट्रांसलेशन? क्या आप बना पाए? अगर बना पाए तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो। अगर बना पाए तो बहुत अच्छे आप पढ़ने में हो। अगर नहीं 2 भी बन रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। संस्कृत कोई कठिन थोड़ा सा है, लेकिन उतना भी नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से, क्योंकि यहाँ से आपका संस्कृत में कितना 40 नंबर आता है। मतलब ये नहीं अनुवाद आ गया तो आप 40 नंबर ऐसे ला सकते हैं। सब्जेक्टिव में 40 नंबर आता है आपका। सोचो 30 से 40 नंबर यहाँ से आता है। अब अगर आपका अनुवाद आ गया तो क्या आप पढ़ेंगे ना संस्कृत? तो आपको समझ में आया क्या? समझ में आएगा तो बहुत अच्छे होंगे आप लोग पढ़ने में। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करवाए क्या? हो गया आज के लिए? देखता हूँ क्या समझ में आया यहाँ तक। एक वचन द्विवचन। और इसमें क्या होता है देखना, यहाँ पे पश, देखो एक चीज़ यहाँ पे अब बात है, देख लो यहाँ पे, पहले देख लो, समझ लो आप लोग। पश देखना का क्या होता है? देखना का हम लोग वहाँ क्या प्रयोग करते हैं? देखना। हम देखना का पश्यति मतलब देखना। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखना का क्या हो जाएगा? एक चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखना का क्या होगा? द्रक्ष्यति। द्रक्ष्य लगा देना, और द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्ष्यन्ति। इष्यति इसमें मत लगाना, इसमें क्या हो जाएगा? द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षता, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामा। इसका ऐसा प्रयोग होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये 2 अपवाद है, और भी 1-2 अपवाद है, लेकिन ये दोनों से काम चल जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को कि क्या हमारा लिट लकार भविष्यत काल समाप्त हो गया। इसका हम टेस्ट कल लगाएंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। बाय, फिर मिलते हैं।